दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट। हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम डिटेल में इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। अब एगनिस्ट क्या होता है? एगनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एगनिस्ट हमारे पास कोई भी ड्रग हो सकता है, कोई लाइगेंड हो सकता है जो रिसेप्टर को बाइंड करके रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाते हैं, दैन उसके बाद रिस्पॉन्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रिसेप्टर है, ये हमारे पास एगनिस्ट है, या के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इसे हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट करवाया। अब रिस्पॉन्स हमारे पास स्टिमुलेटरी भी हो सकता है और हमारे पास इनहिबिटरी भी हो सकता है। स्टिमुलेटरी किस सेंस में होगा? जब हमारे पास एगनिस्ट आके बाइंड करेगा वो हमारे फंक्शंस को स्टिमुलेट कर देगा, फंक्शंस को इंक्रीज़ कर देगा। और जब हमारे पास एंटेगनिस्ट आके बाइंड करेगा तो क्या होगा? हमारे पास फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। अगर हम एगनिस्ट की बात करें, स्टिमुलेटरी फंक्शंस ये होंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करा देगा। एंटेगनिस्ट क्या करेगा? ये हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज़ करवा देगा और मज़ीद इस तरह के इनहिबिटरी फंक्शंस करेगा। अब हमारे पास जो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड की थी और रिस्पॉन्स जो हुआ था, अब ये रिस्पॉन्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एगनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर। कितने हमारे पास एगनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रिसेप्टर है, अब कितने एगनिस्ट इसके साथ बाइंड करेंगे? 2 करेंगे तो वो कम रिस्पॉन्स शो करवाएगा। अगर ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तो कितना शो होगा रिस्पॉन्स? अगर ये भी बाइंड हो जाता है फिर कितना रिस्पॉन्स शो होगा? तीनों बाइंड होंगे तो कितना रिस्पॉन्स शो होगा? इसलिए रिस्पॉन्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द एगनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर। हाउ मच रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड, कितने रिसेप्टर ऑक्यूपाइड है इस पर डिपेंड करता है। 2 ऑक्यूपाइड है, 3 ऑक्यूपाइड है, सारे ऑक्यूपाइड है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिसेप्टर। अफिनिटी ऑफ रिसेप्टर एंड एगनिस्ट। अब जब ये कोई भी एगनिस्ट हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा वो कितनी अच्छे तरीके से हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड किया हुआ, ये बहुत डिपेंड करेगा रिस्पॉन्स शो करवाने में। अगर बहुत लाइटली अटैच होगा रिस्पॉन्स कम शो होगा। अगर सही तरह फुल इस तरह हमारे पास अगर हम कह लें अटैच होगा, बिल्कुल फिक्स पोजीशंस में आके अटैच होगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स ज़्यादा जनरेट होगा। सो ये सारे रिस्पॉन्स इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स एगनिस्ट हैं, कुछ एंटागनिस्ट हैं। आगे एगनिस्ट और एंटागनिस्ट की टाइप क्या है? फुल एगनिस्ट है, पार्शियल एगनिस्ट है और इनवर्स एगनिस्ट है। अब ये किस तरह किस बेस पे डिवीजन हुई है? इसी बेस पे डिवीजन हुई है कि रिसेप्टर कितने हैं, कितने रिसेप्टर बाइंड हुए हैं, कितने ऑक्यूपाई हुए हैं। एंड एंटेगनिस्ट ही हमारे पास कम्पिटिटिव भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल हो सकते हैं, एलोस्टेरिक हो सकते हैं, फंक्शनल हो सकते हैं। ये अपनी एक्टिविटी को इस तरह अचीव करेंगे कि हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं। Now we discuss about the full agonist. If our drug bind to the receptor and produce a maximum biological response that mimics the response to the endogenous ligand, it is the full agonist. अब हम ये कैसे देख रहे हैं? ये हम इस तरह देख रहे हैं कि हमारे पास एक रिसेप्टर है और रिसेप्टर पे आके एगनिस्ट बाइंड किया है। एगनिस्ट हमारे पास बाइंड किया है और जो हमारी बॉडी में एंडोजीनियस लाइगेंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, एंडोजीनियस लाइगेंड है। जो ड्रग है वो उनको मिमिक कर रही है, बिल्कुल उन्हीं की तरह काम कर रही है और फुल रिस्पॉन्स शो करवा रही है। फुल तरह से बाइंड किए, सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड किए हैं, उनको हम कहेंगे full agonist. Full agonist bind to the receptor, stabilize the receptor in its active state and said to have the intrinsic activity of the one. All the full agonists of the receptor population should be produce the same AMX. अब ये हमारे पास क्या बता रहा है? हमारे पास यही बता रहा है कि जो फुल एगनिस्ट है वो मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास रिस्पॉन्स शो करेगा। यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारे पास फुल एगनिस्ट है और यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग हुई है और इसने हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो किया। मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो फुल एगनिस्ट है वो हमारे पास किस तरह वर्क करते हैं। कि फुल एगनिस्ट मैंने आपको बताया था हमारे पास लाइगेंड है जो हमारे पास रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, फुल्ली बाइंड करेगा, हमारे पास 100% रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 हमारे पास बीटा एड्रिनर्जिक की भी आगे से 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। जो अल्फा है वो हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब आपने कैसे याद रखना है? जैसे हमारे पास हार्ट एक होता है तो अल्फा भी 1 को कहते हैं, तो आपने इस तरह ये याद रखना है कि हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब जो नॉन एपिनेफ्रीन है वो इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करता है, हार्ट के फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है। अब ये हमारे पास ड्रग है फिनाइल्फेरिन। ये हमारे पास जो ड्रग है ये हमारे पास मिमिक करती है नॉन एपिनेफ्रीन की एक्टिविटी को। ये बिल्कुल नॉन एपिनेफ्रीन जैसा वर्क शो करती है। ये नॉन एपिनेफ्रीन की जगह आएगी एंड आके बाइंड करेगी एंड वही हमारे पास इफेक्ट शो करेगी।
ये क्या करिए, मिमिक द एक्टिविटी ऑफ एक्टोजीनियस लाइगेंड, बिल्कुल नॉन एपिनेफ्रिन की तरह ही वर्क करेगी। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह काम करेगी। सबसे पहले ये GQ की एक्टिवेशन करवाएगी। GQ की एक्टिवेशन आपको पता है उससे क्या होता है, हमारे पास डैग और IP3 वाला सिस्टम जनरेट होता है। जब IP3 है वो क्या करता है, इंक्रीज़ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कैल्शियम का हमारे पास इन्फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाता है। कैल्शियम जब हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो कंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, जो हमारे पास मसल्स में जो फिलामेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। आर्ट्रियोज का जो डायामीटर है वो मसल्स की लेंथ शॉर्टने की वजह से डिक्रीज़ हो जाता है, आर्ट्रियोज हमारे पास नैरो हो जाती है। फिर क्या होता है, इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस इन ब्लड फ्लो, बिकॉज हमारे पास जो आर्टरीज है वो नैरो हो गई हैं, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड फ्लो हमारे पास जो वेसल्स के थ्रू पास कर रहा था वो रेजिस्टेंस आएगी, और ब्लड फ्लो हमारे पास ब्लड फ्लो हमारे पास डिक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस क्योंकि इंक्रीज़ हो जाएगी वेसल्स में। अब उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास BP इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारा मैकेनिज़्म है, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारे पास BP हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हमारे ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो हमारे पास नैरो हो गई है। नैरो क्यों हो गई है, क्योंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ हो गया। अब इस तरह ही हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट करता है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द पार्शियल एगनिस्ट। पार्शियल एगनिस्ट हम देखते हैं इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है ये ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1 है। ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 का क्या मतलब है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 के बिल्कुल लो एक्टिविटी नहीं है, मतलब बिल्कुल 0% नहीं है, ये भी अपना कुछ रिस्पॉन्स शो करवाएगा। लेस दैन 1 फुल एगनिस्ट से कम अपना रिस्पॉन्स शो करवाएगा। अब रीज़न क्या है कि पार्शियल एगनिस्ट कम रिस्पॉन्स शो करेगा एज़ कम्पेयर टू फुल एगनिस्ट। रीज़न हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर है और ये हमारे पास कोई भी ड्रग है, हमारे पास लाइगेंड है, एगनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, ये हमारे पास इसके साथ आके हमारे पास बाइंड एगनिस्ट हमारे पास इसके साथ आके बाइंड किया। बाइंड करने पे क्या होगा, ये जब इसने बाइंड किया इसने रिसेप्टर को तो फुल्ली ऑक्यूपाई किया, लेकिन सिर्फ इन दोनों के साथ बाइंड किया और अपनी एक्टिविटी को शो कराया, और देखें इसको इसने ब्लॉक कर दिया। इस पर कोई और आके बाइंड तो नहीं कर सकेगा, लेकिन इसने इसको ब्लॉक भी कर दिया। अब यहाँ से तो नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था, हर जगह से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। दैट्स वाई हम कहते हैं जो हमारे पास पार्शियल एगनिस्ट है इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और लेस दैन 1 है, सारा रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। इसी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एरिपिप्राजोल है, ये हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग है। एंटी साइकोटिक ड्रग मतलब हमारे पास क्या है कि रेगुलेट करती है डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल को। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि ये डोपामिन का लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम अनबैलेंस हुआ होता है पार्किंसनिज्म की डिज़ीज़ में। अब ये हमारे पास ये बाइपोलर 1 को, शिज़ोफ्रेनिया को और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ये ड्रग डील करती है। ये ड्रग जितने भी डिप्रेसिव लोग होते हैं जिनको जो बहुत सैड रहते हैं। अब डोपामिन आपको पता है कि प्लेयर हार्मोन है, जब डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा, सेरोटोनिन रिलीज़ नहीं होगा तो हमारा मूड बहुत ख़राब रहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे। दैट्स वाई ये हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग है और पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अब ये एक्ट कैसे करती है, ये एक्ट करती है D2 और D3 डोपामिन के रिसेप्टर पे। ये इन पे एक्ट करेगी, पार्शियली इफेक्ट शो करेगी, सारे रिसेप्टर पे अपना वर्क नहीं करेगी, कुछ रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगी, वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करेगी, इन दोनों के लेवल को मेंटेन करेगी और साइड इफ़ेक्ट्स इससे कम होंगे। अब ये इसकी एक एग्जांपल है। हमने पढ़ लिया कि फुल एगनिस्ट किस तरह काम करता था, पार्शियल एगनिस्ट किस तरह काम करता था, फुल एगनिस्ट की क्या एग्जांपल थी एंड पार्शियल एगनिस्ट की क्या एग्जांपल है। ये ड्रग पार्शियली हमारे पास वर्क करती है। आगे हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो इन्वर्स एगनिस्ट है वो किस तरह काम करता है। जो हमारे पास इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो लेस दैन 0 है, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा, ये बेसिकली इनहिबिशन का ही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी लेस दैन 0 है, मतलब ये कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा रहा। डिक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स हमारे पास फुल एगनिस्ट और पार्शियल एगनिस्ट की वजह से एक्टिवेट हुए थे, ये उनको क्या करेगा, एक्टिवेट स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में लेके आएगा। रिवर्स द एक्टिवेशन स्टेट, एक्सर्ट द ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब क्या होगा, हमारे पास एक रिसेप्टर आया, वो हम एक ड्रग आई हमारे रिसेप्टर पे बाइंड की
और अगर वो फुल एगेनिस्ट थी तो इसने अपना 100% रिस्पॉन्स शो किया, जो पार्शल थी उसने अपना फॉर एग्जांपल 50% रिस्पॉन्स शो किया, 70% रिस्पॉन्स शो किया। अब हमारे पास जो रिसेप्टर था उसने डीएक्टिवेट होना था। अब हमारे पास इन्वर्स एगेनिस्ट आया, वो रिसेप्टर पे बाइंड किया। रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद उसने क्या किया, रिसेप्टर को एक्टिव से इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका फंक्शन है। अब हमने एगेनिस्ट की तीनों टाइप पढ़ ली हैं। अब हम आते हैं एंटागनिस्ट की तरफ से। देन व्हाट इज़ द एंटागनिस्ट, वो देख लेते हैं हम। द इंटेगनिस्ट, अब हमारे पास ये इंटेगनिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये इंटेगनिस्ट है और ये हमारे पास रिसेप्टर है। ये इंटेगनिस्ट रिसेप्टर से फुल अफिनिटी के साथ बाइंड करेगा। फुल अफिनिटी मतलब इसके अंदर कोई गैप नहीं होगा और बिल्कुल अच्छी तरह बाइंड करेगा विद ज़ीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ज़ीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी का क्या मतलब होगा, ये कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा ही नहीं। इसकी एक्टिविटी लेस देन ज़ीरो थी, यानी कि ये एक्टिवेट से इनएक्टिव की तरफ कन्वर्ट कर रहा था और इसकी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। अब ये किस तरह काम करेगा ये देखते हैं। डिक्रीज़ द अफेक्ट ऑफ एगनिस्ट, ये एगनिस्ट के अफेक्ट को डिक्रीज़ करेगा। एंटागनिस्ट मैंने आपको बताया था कि इनहिबिटरी फंक्शन शो करते हैं और एगनिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिमुलेटरी फंक्शन शो करते हैं। अब जो एंटागनिस्ट है वो एगनिस्ट के फंक्शन को किस तरह ब्लॉक करेगा वो देख लेते हैं, बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स। एक तो हमारे पास ये सिनेरियो है कि रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर पे आए और आके बाइंड कर जाए और कोई एगनिस्ट आके यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर सकेगा, रिस्पॉन्स हमारे पास अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा क्या है, बाय ब्लॉकिंग द ड्रग अबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइगेंड था और इसने आके यहाँ पे बाइंड करना था। अब ये यहाँ पे आकर बाइंड नहीं किया, इसने रिसेप्टर को कुछ नहीं कहा, ये इसके साथ जाके बाइंड कर दिया, इसकी एक्टिविटी को ऑल्टर कर दिया। अब ये इस पर आके बाइंड हो भी जाएगा तो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ये इस तरह काम करता है एंटागनिस्ट दो तरह से, या तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा या तो ड्रग की फंक्शन को, प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर देगा और हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है हमारे पास कम्पिटिटिव एगनिस्ट। कम्पिटिटिव से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि ये कम्पीट करेगा अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। इट बाइंड ऑन द सेम साइड व्हेन वेयर द एगनिस्ट बाइंड एंड ब्लॉक द एक्टिविटी। अब हमारे पास ये रिसेप्टर है, ये हमारे पास लाइगेंट है, लाइगेंट ने रिसेप्टर पे यहाँ पे आके बाइंड करना था। अब क्योंकि ये कम्पिटिटिव है इसने भी यहीं पे बाइंड करना है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आके अब इन्होंने इस स्पेस के लिए compete किया। अब क्या होगा, अगर हमारे पास लाइगेंड की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो ये विन कर जाएगा तो क्या होगा, एक्टिविटी ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन अगर लाइगेंड की कंसंट्रेशन कम है तो ये विन कर जाएगा और हमारे पास एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। ये कम्पिटिटिव एगनिस्ट का हमारे पास काम है और ये रिसेप्टर को इनएक्टिव स्टेट में रखता है। व्हाट हैपन इफ़ द एगनिस्ट लाइगेंड इज़ मोर देन एंटागनिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हमारे पास लाइगेंड और ड्रग हमारे पास ज़्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल है तो इसको कम्पीट नहीं कर सकेगा और एक्टिविटी ब्लॉक नहीं होगी। और अगर ये कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल है तो हमारे पास 100% अफेक्ट अचीव होगा और एक्टिविटी हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी। अब हम इसके आगे टाइप्स देखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं जो हमारे पास कम्पिटिटिव एगनिस्ट है उसके हमारे पास क्या एग्जांपल है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब वो ड्रग्स जब बीपी हाई हो किसी पेशेंट का तो हम उसे देते हैं ताकि हमारे पास बीपी नॉर्मल हो जाए, लो हो जाए। जो हमारे पास है टेरोसोनिन, ये क्या करती है, कम्पीट करती है एंडोजीनियस लाइगेंड नॉन एपिनेफ्रीन को अल्फा 1 रिसेप्टर पे और क्या करती है, वेस्कुलर स्मूथ मसल टोन को डिक्रीज़ करती है, हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग थी ये ड्रग मिमिक कर रही थी एंडोजीनियस लाइगेंड को। एंडोजीनियस लाइगेंड क्या था, नॉन एपिनेफ्रीन बाइंड करता, बाइंड करने के बाद ये सारा मैकेनिज्म होता और बीपी इंक्रीज़ करता। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर है और ये नॉन एपिनेफ्रीन है। नॉन एपिनेफ्रीन ने यहाँ पे आके बाइंड करना था और हमारे पास बीपी क्या होना था, हाई होना था। अब हमारे पास कम्पिटिटिव एगनिस्ट में ये हमारे पास ड्रग है, ये ड्रग एंटागनिस्ट है, ये यहाँ पे आई, इसने इसके साथ कम्पीट किया, कम्पीट करने के बाद यहाँ पे बाइंड किए, बाइंड करने के बाद क्या किया, फंक्शन को ऑल्टर किया तो हमारे पास बीपी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। फंक्शन को ऑल्टर किया, इस तरह इसने कम्पीट किया अपनी पोजीशन के लिए। और इन केस अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो क्या होता, हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट। इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट क्या है, ये नॉन कम्पिटिटिव है, ये अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए या रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए कम्पीट नहीं करते, ये कोवेलेंटली बाइंड करते हैं रिसेप्टर की एक्टिव साइड से। ये रिसेप्टर है और ये इसकी एक्टिव साइड है, यहाँ पे ये बाइंड करेंगे, परमानेंटली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल टू द एगनिस्ट। ये क्या करेंगे, रिसेप्टर्स को डीएक्टिवेट करते जाएंगे तो एगनिस्ट जितना मर्जी हो, जब रिसेप्टर ही नहीं होगा तो एगनिस्ट क्या करेगा,
मोर एगनिस्ट डज नॉट ओवरकम द अफेक्ट। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कम्पिटिटिव में कि अगर हमारे पास एगनिस्ट ज़्यादा है तो एंटागनिस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ओवरकम नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये कम्पिटिटिव ही नहीं है, इन्होंने कम्पीट करना ही नहीं है। तो एगनिस्ट जितने मर्जी हो, इन्होंने बस रिसेप्टर को ब्लॉक करते जाना है एंड रिड्यूस द एगनिट एफिकेसी, और रिस्पॉन्स को इन्होंने क्या करना है, इनहिबिट ही करना है। जो थर्ड टाइप है वो है एलोस्टेरिक एंटागनिस्ट। ये क्या, एलोस्टेरिक एंटागनिस्ट बाइंड टू द साइड अदर देन द एगनिस्ट बाइंडिंग साइड एंड प्रिवेंट द रिसेप्टर एक्टिवेशन। अब ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करने से प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि इनहिबिशन का काम कर रहा है, लेकिन ये भी कम्पीट नहीं कर रहा। दिस इज़ ऑल्सो द नॉन कम्पिटिटिव टाइप। कम्पीट नहीं कर रहा, ये क्या करेगा, रिसेप्टर की किसी और साइड पे जाके बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ये एलोस्टेरिक है, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे। पिक्रोटोनिन, ये हमारे पास क्या है, CNS एंटीडोट। अब ये भी बताती हूँ, ये क्या करेगा, गाबा जो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके साथ जाकर बाइंड करेगा और क्लोराइड चैनल्स को बंद कर देगा। जब क्लोराइड चैनल्स को बंद कर देगा तो कोई भी क्लोराइड पास नहीं करेगा। जब कोई क्लोराइड पास नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे पास फंक्शन ही जनरेट नहीं होगा। अब बेसिकली गाबा का फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमने लास्ट में पहले पढ़ा भी था कि जब कोई ये गाबा के साथ हमारे पास ये लाइगेंड बाइंड करता है तो क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है। क्लोराइड का इन्फ्लक्स होने से हमारी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है। हाइपर पोलराइज होती है तो हमारे पास ये CNS डिप्रेसेंट का काम शो करती है। CNS डिप्रेसेंट हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजेपीन्स, डायज़ेपाम, लोडाज़ेपाम, जो हम डिप्रेशन में देते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक मेडिसिन होती हैं जिनसे पेशेंट को नींद आती है। अब ये क्या होगा, अगर क्लोराइड चैनल्स इसने आके क्लोराइड ये गाबा के चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, क्लोराइड चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, तो अगर गाबा बाइंड भी कर जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास सेडेटिव फंक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि क्लोराइड तो हमारे पास ओपन ही नहीं है, पास नहीं करेगा, तो हमारे पास सेडेटिव और हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन का फंक्शन कैसे शो होगा। इन केस किसी पेशेंट को डिप्रेशन था, हमने उसको मेडिसिन दी डायज़ेपाम, वो जाके गाबा पे एक्ट करने के बाद हमारे पास एक सेडेटिव फंक्शन शो हुआ, लेकिन हमने पेशेंट ने मेडिसिन ओवरडोज मतलब ले ली थी, काफ़ी ज़्यादा खा ली थी। अब हम क्या करेंगे, एंटीडोट देंगे। एंटीडोट हम पिक्रोटोनिन देंगे। पिक्रोटोनिन क्या करेगा, ये चैनल्स को ब्लॉक करेगा। तो गाबा अगर बाइंड भी करता जाएगा तो क्या होगा, सेडेटिव फंक्शन शो नहीं होगा, रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाएगा। ये एंटीडोट है इन केस ऑफ ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम है जो मैं आपको बता रही थी। ये हमारे पास रिसेप्टर है, ये हमारे पास लाइगेंड है, ये बाइंड किया, रिस्पॉन्स शो किया। क्योंकि ये एलोस्टेरिक है, इसने साथ कम्पीट नहीं करना, नॉन कम्पिटिटिव टाइप है। ये एंटागोनिस्ट दूसरी साइड पे बाइंड किया, बाइंड करके इसने क्या किया, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, इसने गाबा को ब्लॉक किया, चैनल्स को ब्लॉक किया। चैनल्स को ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर ऑल्टर्ड हो गया रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। लास्ट में हम पढ़ते हैं फंक्शनल एंटागनिज्म। इसमें हमारे पास दो तरह की है, एक फिजिकल है, एक केमिकल है। अब हम फिजिकल में क्या है कि फिजिकल चेंज होगा, कैसे होगा, ये हमारे पास रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल रिसेप्टर पे हिस्टामिन आके बाइंड किया। हिस्टामिन जब रिसेप्टर पे बाइंड किया तो इसने क्या फंक्शन शो किया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का। अब हमने दे दी ऊपर से नॉन एपिनेफ्रिन दी, तो वो भी इसी रिसेप्टर पे बाइंड कर गई। बाइंड करने के बाद इसने क्या किया कि हमारे पास रिस्पॉन्स को ऑल्टर कर दिया और हमारे पास ब्रोंकल डायलेशन हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन है यहाँ पे एक एंटागनिस्ट का काम करे, क्योंकि रिसेप्टर की एक्टिविटी को इसने ऑल्टर कर दिया। हिस्टामिन अपना काम कर रहा था, जब हमने नॉन एपिनेफ्रिन दे दी तो वो क्या हो गया, फंक्शन ऑपोजिट हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से ब्रोंको डायलेशन हो गई। तो ये भी हमारे पास एक एंटागनिस्ट की टाइप है। एंटागोनाइज द फिजिकल फंक्शन को एंटागोनाइज किया मतलब चेंज कर दिया। अब केमिकल में क्या है, इसका हमारे पास रिसेप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्टर द ड्रग एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसेप्टर हमारे पास ये जो है एंटागनिस्ट और एगनिस्ट, हमारे पास दो तरह से एंटागनिस्ट हमारे पास वर्क करते हैं, या तो ये रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं या तो ड्रग की एक्टिविटी को हमारे पास ऑल्टर कर देते हैं। नो रिलेशन विद द रिसेप्टर, ऑल्टर द ड्रग एक्टिविटी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टमक में कई पेशेंट को अगर एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को हम कंट्रोल करने के लिए एंटासिड देते हैं। एंटासिड हमारे स्टमक में जाके किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। ये हमारे पास रिसेप्टर था, ये हमारे पास कोई भी लाइगेंड था ड्रग की, इसने आके यहाँ पे बाइंड करना था, अपना रिस्पॉन्स शो करना था। अब हमारे पास
एंटागनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, रिसेप्टर की एक्टिविटी को अल्टर करने की बजाय ये ड्रग के साथ बाइंड किए। ड्रग के साथ बाइंड करने के बाद ड्रग की इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अल्टर कर दी तो ड्रग को इनएक्टिवेट कर दिया। इनएक्टिवेट कर दिया तो मतलब रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। हमने पढ़ लिया। अब हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले एगनिस्ट के बारे में पढ़ा। तो एगनिस्ट की टाइप पढ़ी, फुल, पार्शियल एंड इन्वर्स एगनिस्ट। उसके बाद एंटागनिस्ट के बारे में पढ़ा, एंटागनिस्ट की टाइप पढ़ी, कम्पिटिटिव पढ़ा, इरिवर्सिबल पढ़ा, फिर हमने एलोस्टेरिक पढ़ा, देन फंक्शनल एंटागनिज्म पढ़ा। इसमें हमने दो पढ़े, एक फिजिकल पढ़ा, एक केमिकल पढ़ा।